नांदेड़ में कांग्रेस की कहानी खत्म, एआईएमआईएम का फिर से उदय। नांदेड़ जो कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब वहां का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। जहां कभी अशोक चव्हाण की पकड़ अटूट मानी जाती थी, वहीं आज मजलिस यानी एआईएमआईएम तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। सवाल है, क्या कांग्रेस की गिरती पकड़ कांग्रेस एक नेताओं की खुद की गलतियों का नतीजा है या मजलिस की जमीनी रणनीति का? अशोक चव्हाण नांदेड़ के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे रहे, मुख्यमंत्री भी बने और सालों तक कांग्रेस की पहचान माने, पर कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े और दिल्ली हाईकमान की उदासीनता से नाराज होकर उन्होंने भाजपा का रुख कर। कहा जाता है कि उनके साथ नांदेड़ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता, पार्षद और स्थानीय नेता भी भाजपा में चले गए। इससे कांग्रेस का जमीनी ढांचा पूरी तरह से डगमगा गया। कुछ साल पहले चर्चा थी कि उस वक्त यूपी से आए शायर राजनीतिज्ञ इमरान प्रतापगढ़ी ने अशोक चव्हाण के साथ मिलकर एआईएमआईएम के खिलाफ रणनीति बनाई। कांग्रेस तब मजलिस को वोट काटने वाली पार्टी बताकर अल्पसंख्यक वोट अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन वक्त ने करवट बदली। आज वही मजलिस नांदेड़ की सड़कों पर कांग्रेस के पुराने झंडे उठा रही और कांग्रेस के लोग एआईएमआईएम में सामूहिक रूप से शामिल हो रहे। नांदेड़ की स्थानीय राजनीति में सैयद मोइन नाम इन दिनों चर्चा में है। कांग्रेस 2023 में नांदेड़ में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। संगठन के कई पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है, पार्टी को जितना नुकसान भाजपा या शिवसेना ने नहीं दिया, उतना कांग्रेस के अपने स्टाइल और मोइन जैसे नेताओं की अहंकारी राजनीति ने दिया है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के महापौर, उप महापौर, दर्जनों नगर सेवक और हजारों कार्यकर्ता एआईएमआईएम में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम ज्वाइन किया है पब्लिक के इसरार के ऊपर। आज मैं 35 साल हो गए कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज पब्लिक के इसरार के ऊपर, लोगों के इसरार के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर सबने कहा कि मजलिस ये वक्त में मजलिस से साथ देना चाहिए और मजलिस से खड़े रहना चाहिए। आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का हाथ थामा है, इंशाल्लाह आगे तक थामता रहूँगा। नांदेड़ के राजनीतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एआईएमआईएम के लिए यह सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि कांग्रेस के गिरते जनाधार की खुली गवाही भी है। मजलिस अब न केवल अल्पसंख्यक इलाके में, बल्कि मराठी बहुल वार्डों में भी आधार बढ़ा रही है। ओवैसी का यह मॉडल कानूनी हक, जमीनी लड़ाई और युवा चेहरों की राजनीति नांदेड़ को नया राजनीतिक चेहरा दे रहा है। नांदेड़ की यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस की गिरती साख की तस्वीर, जहां पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और जो बचे हैं वे स्थानीय स्तर पर जनता से कट चुके। क्या कांग्रेस अपने पुराने गढ़ों को बचा पाएगी या मजलिस नांदेड़ के बाद मराठवाड़ा में भी पैर पसार लेगी? यह सवाल आने वाले चुनावों के साथ और भी बड़ा रूप लेने वाला। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।